नमस्कार, मैं केएस मिश्रा। आज हम लोग सरकारी खर्च पर बात करेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ-कहाँ से आता है। अब आज हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट इस पैसे का खर्चा कहाँ करती है। तो सरकारी खर्च देखिए 2 तरह के होते हैं। किस तरह के? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 तरह के सरकारी खर्च होते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च और दूसरा पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, सरकारी खर्चों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो आज हम राजस्व खर्च पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बात करने वाले हैं और इस तरह से बात करेंगे कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कभी कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग अक्सर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में को लेकर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो सरकार के ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे ना तो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है, यानी कि कोई भी पब्लिक एसेट का क्रिएशन नहीं होता है। दूसरा, ना तो सरकारी देयताएं कम होती हैं, यानी कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट की लायबिलिटीज भी कम नहीं होती हैं। अब ध्यान दीजिए, बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि ना तो गवर्नमेंट की कोई पब्लिक प्रॉपर्टी के क्रिएशन हो रहा है और ना तो कोई भी पब्लिक लायबिलिटीज कम हो रही हैं, ठीक? अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हम पैसा खर्चा कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो जब हम पैसा खर्चा कर रहे होते हैं या फिर हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं या फिर हम किसी की उधारी चुका रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो दोनों काम नहीं होते हैं। ना तो हम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं और ना तो हम किसी की उधारी चुका रहे होते हैं। दोनों काम यहाँ पर नहीं होते हैं। अगर दोनों काम हो रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा होता तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जिसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इन दोनों कामों को नहीं किया जाता है। ना तो कोई पब्लिक एसेट क्रिएशन होता है और ना तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कौन से खर्चे हैं, ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसमें ऐसा होता है? अब ये बताओ हमको, जैसे मान लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि जैसे सरकार ने लोन ले रखा है, ध्यान से समझिएगा, जैसे सरकार ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। अब वो लोन, मान लेते हैं सरकार ने 500 करोड़ का लोन ले रखा है। अब ये जो 500 करोड़ का लोन ले रखा है सरकार, अब लोन देखो, इंटरनल बोरोइंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल बोरोइंग भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने जो ये 500 करोड़ का लोन ले रखा है, तो इस लोन पर जाहिर सी बात है सरकार कुछ ब्याज चुकाती होगी, सरकार ब्याज चुकाती होगी। तो जो सरकार ब्याज चुकाती है, तो सरकार के ब्याज चुकाने से क्या ये 500 करोड़ की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाती है? नहीं होती है ना। वो तो 500 करोड़ की लायबिलिटी वही रह जाती है, लायबिलिटी में कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि ये सरकार की लायबिलिटी है 500 करोड़। जब सरकार ने किसी से लोन ले रखा है और उसका ब्याज जो चुका रही है, तो ध्यान देना, ये ब्याज क्या आएगा? ब्याज ये चुकाने से ना तो सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है और ना तो इससे सरकार की कोई प्रॉपर्टी बन जा रही है। तो ध्यान देना, पहला आप पेमेंट लिख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट करती है, ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए कमेंट करिएगा, दोबारा मैं बताऊंगा। जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार करती है, तो सरकार का जो इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा भाग होता है, ठीक है, वो क्या आता है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ध्यान दीजिएगा, सरकार के एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इंटरेस्ट पेमेंट, जो किस में आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में क्या होता है? सरकार जो सब्सिडी पे करती है, आप जानते हैं कि सरकार बहुत तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे बहुत तरह की फूड सब्सिडी भी दे रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है? पहल योजना के तहत जो एलपीजी सब्सिडी, वो एलपीजी सब्सिडी भी दे रही है। तो इस तरह की जो सब्सिडी पे सरकार का खर्चा आता है, वो क्या होता है? वो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। दूसरे पेज पे आपको लेकर समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो मैं राजस्व खर्च की बात कर रहा हूं, इस पेज पे समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। राजस्व खर्च, ठीक है, राजस्व खर्च। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे राजस्व खर्च में मैंने पहले क्या बताया आपको कि ब्याज भुगतान, सरकार जो ब्याज भुगतान करती है वो क्या आता है? वो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, आप समझ गए होंगे। दूसरा मैंने बताया जो सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है? अब ध्यान देना, सब्सिडी कैसे देती है आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। सरकार सब्सिडी, जैसे मान लेते हैं सरकार ने क्या किया, सरकार ने आपको फूड सब्सिडी दी, चलो ठीक है, गैस सब्सिडी की बात कर लेते हैं। सरकार ने आपको गैस सब्सिडी दी, तो गैस सब्सिडी सरकार ने जो आपको दी, जो सिलेंडर आपको 800 रुपए का पड़ना चाहिए, आपके खाते में 450 रुपए वापस आ गए, तो सिलेंडर वो आपको कितने का पड़ा? 350 रुपए का पड़ा। तो क्या सरकार की कोई ये लायबिलिटी थी? लायबिलिटी नहीं थी ना। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? इसको पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा कर रही है। ये जो सरकार खर्चा कर रही है, पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा कर रही है। इससे सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है और ना तो इससे सरकार की कोई एसेट बन जा रही है। तो ना तो सरकार की इससे कोई एसेट बन जा रही है, ना तो सरकार की लायबिलिटी है। तो इस तरह के खर्च किस में आए? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आए। बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, ठीक है, ये सब्सिडी हो गया, ठीक है। सब्सिडी के अलावा ध्यान, अब जब सब्सिडी पे बात कर रहे हैं तो एक चीज और आपको बताते हैं। सब्सिडी एक्चुअली 2 तरीके की होती हैं। अगर मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूं, एक सब्सिडी कैसी होती है जिनसे क्या होता है सरकार का, जिससे क्या होता है मार्केट प्राइस पर असर डालती है। एक सब्सिडी होती है जो मार्केट प्राइस पर असर डालती है, ठीक, कैसे मार्केट प्राइस पर असर डालती है। और एक दूसरी सब्सिडी होती है जो मार्केट प्राइस पर असर नहीं डालती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
मतलब मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करती है, तो ऐसी सब्सिडी होती है। अब ये दो तरह की सब्सिडी कौन सी है, चलो मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं, ये बताओ सरकार उर्वरक सब्सिडी दे रही है, मान लेते हैं सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी दी, मान लो, ठीक है, उर्वरक सब्सिडी। अब उर्वरक सब्सिडी में सरकार ने देखा कि 1,000 रुपए की बोरी पड़ रही है, सरकार ने कहा बोरी तो महंगी पड़ रही है। अब ये जो 1,000 रुपए की बोरी थी, ध्यान से समझना, अब इसमें सरकार ने क्या किया, 200 रुपए की सब्सिडी दे दिया उत्पादक को, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यही जो 1,000 रुपए की सब्सिडी है, ये कितने की आ गई, ये आ गई आपकी 800 रुपए की। तो ये बताइए इसने मार्केट प्राइस पे असर डाला, जो मार्केट प्राइस कितना था, 1,000 रुपया था, वो कम होकर 800 रुपए हो गया, इसने मार्केट प्राइस पे असर डाला इस तरह की सब्सिडी पे। दूसरी सब्सिडी जैसे गैस योजना में, जैसे एलपीजी सब्सिडी है, ठीक है। अब एलपीजी सब्सिडी क्या करती है, आप सिलेंडर खरीदने जाते हो तो आप सिलेंडर कितने का खरीदते हो, 800 रुपए का खरीदते हो, तो सब्सिडी वहां आपको नहीं मिल रही है। सरकार कहती है जाओ 800 रुपए का आप खरीद लो, ये क्या है, ये मार्केट प्राइस है। इसके बाद में मान लेते हैं 450 रुपया आपको सब्सिडी सरकार ने किसमें दी, आपके खाते में दी, किसमें दी, आपके खाते में, तो आपके अकाउंट में सरकार ने सब्सिडी दी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ ये बताइए, आपको जो नेट पड़ा, नेट ये सिलेंडर पड़ा, वो पड़ा कितने का, 350 रुपए का पड़ा, ये नेट पड़ा आपको, लेकिन मार्केट से आपने कितने में खरीदा, मार्केट से आपने 800 रुपए। तो ऐसी सब्सिडी जो डायरेक्ट आपके खाते में आती है वो मार्केट प्राइस पे असर नहीं डालती है, और जो डायरेक्ट जो है प्रोड्यूसर को, जो उत्पादक है या मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसी कोई सब्सिडी दी जाती है तो वो आपके मार्केट प्राइस पे असर डालती है। लेकिन जो आपके डायरेक्ट खाते में आती है वो सब्सिडी तो आपको मिल रही है, आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो मार्केट प्राइस पे असर नहीं डाल रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये दो तरह की सब्सिडी आती हैं, ये दोनों तरह की सब्सिडी किसमें आती हैं, सरकार के राजस्व खर्च में आती हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और होती है, ठीक है, एक चीज और होती है मैं बताऊं, जैसे सरकार, ध्यान देना, तीसरी चीज क्या होती है, सरकार वेतन और पेंशन, ठीक है, वेतन और पेंशन। अब इतना आप समझ गए होंगे, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, फिर इसी में लिखता हूं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इतना इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये दो तरह की जो सब्सिडी, मतलब सब्सिडी मैंने बताई, सब्सिडी का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, सब्सिडी का आप ध्यान रखिएगा, बाकी मैं आपको आगे बता रहा हूं कि कैसे क्या, ठीक है, बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। हाँ, आइए अब मैं आपसे बताता हूँ तीसरा क्या हो गया, अब इसी में लिख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में बड़ी कंफ्यूजन होगी ना आपको लिखने में, इसीलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। हम्म, अब ध्यान दीजिएगा, सब्सिडी होगी। अब सब्सिडी के बाद में जो तीसरी चीज होती है, सरकार क्या होती है, वेतन और पेंशन देती है। बताइए, जो वेतन व पेंशन देती है, सैलरी एंड पेंशन देती है, तो सैलरी और पेंशन जो सरकार की देती है, बताइए इससे भी ऐसा तो है नहीं, वो ये रेगुलर खर्चे हैं सरकार के, कोई सरकार की लाइबिलिटी ना कम हो रही है कि सरकार ने कोई उधार तो नहीं रखा था जो लाइबिलिटी कम हो गई। और दूसरी चीज क्या है, सरकार जो ये ऐसा भी नहीं कि इससे कोई सरकार की एसेट क्रिएट हो जा रही है, तो ये जो वेतन और पेंशन है ये भी सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो सरकार अनुदान देती है, जो ग्रांट्स देती है, राज्यों को देती है, ठीक है, जो सरकार अनुदान देती है, ग्रांट्स, ठीक है, ये भी जो होता है ये भी सरकार का क्या आता है, इससे देखो ये सरकार का पैसा गया, लेकिन इससे ना तो कोई सरकार की लायबिलिटी कम हुई है और ना तो सरकार की कोई एसेट बन गई है, अनुदान है, जैसे दान दिया जाता है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी सरकार के राजस्व खर्चे में आया, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूंगा, जैसे लोन वेवर स्कीम्स होती हैं सरकार की, ऋण माफी योजनाएं, ठीक है, जो ऋण माफी योजनाएं हैं ये सरकार के क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बहुत बड़ा बोझ डालती है, ठीक, बहुत बड़ा बोझ डालती है सरकार के। तो ऋण माफी योजनाएं जो होती हैं, भाई ऋण आपने लिया है ना, पब्लिक ने लिया है ना, किसानों ने लिया है, तो अब ऐसे में क्या है कि वो सरकार की कोई लाइबिलिटी तो है नहीं उसमें, और ऐसा भी नहीं कि सरकार उस लोन को खुद चुका देगी तो सरकार की कोई एसेट क्रिएट हो जा रही है, ऐसा भी नहीं हो। लेकिन ध्यान देना, ये सरकार पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। देखिए इनके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। देखिए ये बेसिकली जो है, जो किया जाता है जरूरत के लिए करना, कभी कभी ऐसा समय आया हो अलग चीज़ है, बट ये सब चीज़ें, ये जो ऋण माफी योजनाएं होती हैं राजनीति से प्रेरित होती हैं। आप ये बताइए क्या होता है, ये एक टेंडेंसी क्रिएट कर देती हैं लोगों के बीच में कि हमें लोन लेना है और लोन लेने के बाद उसको चुकाना नहीं है, जब कभी सरकार की ऋण माफी योजना आएगी तो हमारा लोन माफ हो जाएगा। आप आज जाके देखिए, गाँव में मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ की लोगों की टेंडेंसी, लोग लोन ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं बैंक से, लेकिन उसको चुकाते नहीं है, कहते हैं हम नहीं दे पाएंगे, जब सरकार की ऋण माफी योजना आएगी तबे माफ होगा, ठीक है। वो एक टेंडेंसी उनके अंदर बन गई कि लोन लेना है लेकिन चुकाना नहीं है, ठीक है। तो ये सब राजनीति से प्रेरित चीज़ें होती हैं, और अगर बैंक से लोन लिया है तो उसको चुकाना भी चाहिए किसी भी तरह से। चलिए कुछ ऐसे मतलब केस होते हैं कि जहाँ पे ऐसी समस्याएं होती हैं और किसान बहुत जो है परेशान होता है और वो ऋण नहीं चुका पा रहा होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे सेक्टर की पहचान करके ऐसा करना ठीक है, बट एकदम किसानों का ऋण माफ़ कर देना
ठीक है, या किसी का भी ऋण माफ़ कर देना, ये सब चीज़ें क्या है, एक टेंडेंसी डेवलप करती हैं कि लोन लेना और फिर उसको चुकाना नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं सरकार के जो राजस्व खर्च होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको राजस्व खर्च बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम कल की क्लास में एक छोटी सी क्लास लगा के आपको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़ा देंगे, फिर घाटे भी पढ़ा देंगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है पेड कोर्स आपका चलता है जो है डेली रात को 9 बजे। ठीक है, पूरा इकोनॉमी आपकी पढ़ाई जा रही है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी सब कवर किया जा रहा है। बढ़िया थ्योरी बैच है और यूपीएससी स्टेट पीएससी लेवल का बहुत बढ़िया सब एकदम इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा है। आप चाहें तो जो है जुड़ सकते हैं। और साथ ही मैं कहूँगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल इग्नोफेयर बाय केएस सर से जुड़ें और इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको सारे अपडेट यहाँ पे मिल सकें। और हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा डेली सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे आपका जो है हिंदी एडिटोरियल, सुबह 8 बजे हिंदी एडिटोरियल जो जनरली कोई नहीं कराता, वो हिंदी एडिटोरियल और साथ में जो है पूरा प्रीलिम्स और मेंस के लिए करंट अफेयर की क्लास चलती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलती है जिसमें आपका मंथली मैगजीन, आपका पीआईबी और आपका हिंदी एडिटोरियल और न्यूज सभी कवर किए जाते हैं। और ये एक क्लास ऐसी है जो पूरा ऑल इन वन क्लास है। तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़िए और डेली सुबह 8 बजे लाइव जुड़िए और यकीन मानिए आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है, इसलिए क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।